अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ अपनी पिकनिक की वीडियो। और पिकनिक के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन सभी मैंने घर पर तैयार की थी, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं मंगवाया था। और बाहर से मंगवाने का मेरा मूड नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो घर पर ही बन सकती थी और मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद थे। तो फिर मैंने सोचा कि घर पे ही प्रिपरेशन कर ली जाए। तो सबसे पहले तो एक से दो दिन पहले हमने बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया था, बीफ बारबेक्यू। और बारबेक्यू के लिए मैंने यहाँ पर बीफ निकाल के रखा हुआ, इसकी कटिंग कर ली थी। इसमें मैंने 2 सीख कबाब के मसाले मैंने ऐड किए थे, क्योंकि क्वांटिटी मेरी मीट की थोड़ी ज़्यादा थी। साथ मैंने कुछ घर से मसाले ऐड किए, लाइक लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कचरी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था, कच्चा पपीता ऐड किया था, कच्चा पपीता। और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही पीस ली थी। और पीसने के बाद फिर मैंने वो पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही जो मैंने अभी आप लोगों के साथ मसाले शेयर किए, ये सारे ऐड करके इसमें मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया। और सरसों का ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दही शायद ऐड की थी या नहीं की थी, वैसे मैं करती नहीं हूँ बारबेक्यू में, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके ना इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे मैरिनेट किया था। और अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें ना, तो फिर इसका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरा एक कुकिंग टाइम इसका बहुत कम हो जाता है और गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाता है। तो मैंने तो खैर 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। और उसके बाद फिर बच्चों ने बारबेक्यू कर लिया था सीखों पे लगा कर। और फिर ये बारबेक्यू हमारे रेडी हो गए थे। ये पिकनिक पे जो हम जाने लगे थे, तो उससे मैंने ये 2 दिन पहले का ये प्रोसेस किया था। और बारबेक्यू में अगर आप ऑयल ऐड करते हैं ना, तो ऑयल तो वैसे ऐड करना होता है, लेकिन अगर आप सरसों का ऑयल ऐड करें, यानी जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ मैंने इसमें तकरीबन 2 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके ऐड किए थे। और ये भी बड़े मज़े का जो है फ्लेवर आता है ना इसके अंदर। अगर आपके पास रेडीमेड लेमन जूस है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने स्क्वीज़ कर लिया, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लेमन है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो बस ऑप्शनल है, अगर आप लेमन जूस ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ना सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेमन से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा इन्हांस हो जाता है। साथ यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मुझे चने भी ऐड करने थे, तो जल्दी जल्दी मैंने ये भुने हुए चने निकाले और इसमें से इसको जो छिलके होते हैं ना वो मैंने हटा दिए थे। और येलो वाले जो चने होते हैं, येलो वाले सारे इकट्ठे करके उसको मैंने ग्राइंड किया और ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद उसको भी मैंने ऐड कर दिया था बारबेक्यू जो हमारा मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने इसको ऐड करके और फिर मैंने रख दिया। बस जैसे ही अच्छा सा मैरिनेशन टाइम कंप्लीट हुआ, तो हमने बारबेक्यू सीखों पे लगाकर और बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दिया। डिनर हमने यही किया। और फिर इसमें से मैंने कुछ बारबेक्यू जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे पर्पस के तहत, क्योंकि मुझे पिकनिक पे जो जाना था, तो मैंने सोचा कि जो मैं पराठे रोल बनाऊंगी, रोल पराठे, वो उसके अंदर मैं यही वाली सीखें जो है वो ऐड कर लूँगी। इसके अलावा शामी कबाब रखे हुए थे मैंने पहले से बना के, तो वो भी मेरा इरादा था कि मैं उसके भी रोल्स बना लूँगी। और बिरयानी वगैरह टाइप की ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं बनाई थी। जो भी चीज़ें थी वो घर पे ही तैयार की थी। बन्स बना लिए थे, उसके मैंने बर्गर्स बनाए, और इसके साथ ही मैंने ये रोल पराठे बना लिए थे, पिज़्ज़ा बना लिया था, और कुछ ऐसे ही मैंने ब्राउनीज़ भी बनाई थी। और बाकी रिफ़्रेशमेंट्स के तौर पर जो जो चीज़ें हमें लेनी थी वो हमने मार्केट से ले ली थी। तो वैसे तो हम जा रहे थे पिकनिक पे और हमारा मकसद था इंजॉय करना, घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ना कि खाना खाना। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो सारा फोकस उनका खाने पे क्यों होता है। स्पेशली जब हम पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं तो हमारा सारा फोकस खाने पर ही क्यों होता है कि खाने में हम ये चीज़ें लेकर जाएं, या बहुत बड़ी गैदरिंग कोई जा रही होती है तो फिर वो एक साथ देख जाती है एक बिरयानी की बन के। तो खैर वो तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है हम बाहर जाते हैं तो हमें भूख भी लगती है, लेकिन जब हम ऐसे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना, अपनी छोटी सी फैमिली होती है बच्चों के साथ, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसमें जो है डिफरेंट चीज़ें कर लिया करें और फ़ोकस जो है वो इस पे रखा करें कि हमें एंजॉय करना है। तो मेरा भी फ़ोकस यही था। और यहाँ पर मैंने बन्स वगैरह जो वो ख़ुद घर पर ही तैयार किए थे, और एक पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, क्योंकि साथ और भी चीज़ें थीं
और वही बात कि मेरा फोकस इतना ज़्यादा खाने पे नहीं था, और हमारा जो पिकनिक ड्यूरेशन टाइम था, ड्यूरेशन जो था वो हमारा इतना कोई सुबह से लेकर रात तक वाला नहीं था। हम निकले थे यही कोई यहाँ अपने घर से हम 11 साढ़े 11 के करीब हम निकल गए थे, और 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे अपनी रिक्वायर्ड प्लेस। और वापसी हमारी हो गई थी 4 बजे, हम वहाँ से निकल गए थे। हमने कोई 3 से 4 घंटे मुश्किल से स्पेंड किए होंगे वहाँ सी व्यू पे, और फिर हम निकल पड़े थे। अच्छा, ये जो बंस मैंने बनाए ना, बस ये इसकी रेसिपी मैं आप लोग से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा कर देती हूँ कि मैं क्वांटिटी तो शेयर नहीं करी, लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने फ्लावर लिया था और उसमें मैंने ऐड किए थे जी चीनी, नमक, ऑयल और अंडा, मिल्क पाउडर और ईस्ट मिला के मैंने रख दिया था। और जैसे ही वो राइस होता है तो फिर मैंने उसको उसके छोटे छोटे से बन बना के और बेक कर लिए थे, ठीक है। और पिज़्ज़ा की भी डो इस तरह से तैयार की थी, और जो भी टॉपिंग्स मेरे पास थी रखी हुई, मेरे पास चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट करके और उसको फ्राई करके रख दिया था फ्रिज में, और बस सुबह के वक्त मैंने सारी टॉपिंग करके और पिज़्ज़ा तैयार कर लिया था। डो मैंने बना के रख ली थी सुबह ही सुबह, ठीक है। सुबह उठते ही मैंने डो बना के रख दिया था, और जल्दी से मैंने बेक कर लिए थे वो बंस मैंने वैसे रात में बेक किए थे। और पिज़्ज़ा डो जब मैंने रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन बनाया मैंने पूरा जो उसको टॉपिंग वगैरह के साथ में मैंने सुबह करके उसको बेक किया था। बंस मैंने रात में बेक कर लिए थे, ठीक है। और बंस में मैंने बस यहाँ पर ये किया था कि मेरे पास शामी कबाब थे, तो शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे और वो मैंने इस पर लगा दिए थे। आगे पीछे बंस में मैंने वही मेयोनीज़ और केचप का स्प्रेड कर दिया था, और साथ में जो भी वेजिटेबल्स थी, खीरा, टमाटर और अनियन, इसके साथ मैंने इसको, साथ शिमला मिर्चें भी थी, इसके साथ मैंने इसको जो है वो सेट करके एक बर्गर्स, छोटे से पैटी बर्गर्स जो होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए थे। और इसको फिर मैंने पैक किया। साथ मैं यहाँ पे कुछ पराठे भी बनाने लगी थी, और पराठे बना के मैं उसके अंदर बस वही मैंने फिलिंग करनी थी बारबेक्यू वाली, और कुछ पराठों के अंदर मैंने शामी कबाब की फिलिंग भी की थी, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ये किया था कि केचप, मेयोनीज़ और हरी चटनी, इसको मैंने मिक्स कर लिया था, और मिक्स करके पराठे पे लगा के और उसके अंदर कबाब्स वगैरह रख के और वेजिटेबल्स रख के और फिर उसको रोल कर लिया था। और फिर इस तरह से ना पेपर्स पे मैंने उनको रोल करके, और फिर जिस तरह से मुझे लेकर जाना था, यहाँ पे जो हमारे होते हैं ये डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, इसके अंदर मैंने पैक कर लिया था और रख लिया था। एक ड्राइवर के लिए भी मैंने एक बॉक्स बनाया था, उसके लिए भी मैंने पिज़्ज़ा और ये रोल और बर्गर्स जो हैं वो मैंने रख लिए थे। यहाँ पे मैं ये देखें, यहाँ पे शामी कबाब भी हैं और साथ बारबेक्यू भी हैं, सैलड भी है। तो बस जल्दी से मैंने इसके रोल्स तैयार करे थे। पिज़्ज़ा बेक हो चुका था, तो पिज़्ज़ा के मैंने बस स्लाइसेस कट कर लिए थे, और वहाँ पे बस हमने एक स्लाइस जो है वो इंजॉय कर लिया था सबने। शीज़ को तो ये खाना नहीं होती चीज़ें, तो उसके लिए मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, उसको ब्राउनीज़ पसंद हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्राउनीज़, डोनट्स, केक्स, ये सारी चीज़ें, यानी उसको कह सकते हैं कि उसको मीठा बहुत पसंद है। सारिन को मीठा बहुत पसंद है, शीज़ को मीठा बहुत पसंद है, और घर पे यही 2 लोग हैं जिनको मीठा बहुत पसंद है, बाकी हम सब जो है ना वो सेवरी इंजॉय करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की और लेकर आ गए जी। हम यहाँ सैंडस्पिट आए, और यहाँ पर बस पानी जो है ना, आपको मैं बता नहीं सकती, ये वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब हम गए तो पानी बहुत ही पीक पे था, कितना शोर हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि समंदर जो है ना, वो जहाँ साहिल पे हम खड़े थे, लेकिन पानी बहुत आगे आगे तक आ रहा था ना, जैसे कि बिल्कुल हमारे सरों पे ही आ जाएगा। तो हम बहुत मोहतात होके हम तो आगे जा भी नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरने लगा ना, तो पानी पीछे होता गया। वो कहते हैं कि रात से जो है ना समंदर आगे आना शुरू हो जाता है, और सुबह 10-11 बजे तक समंदर बहुत आगे होता है, मतलब लहरें बहुत आगे होती हैं उसकी, हमारे पाँव को छू रही होती हैं, वैसे छूती हैं लेकिन ऊंची लहरें बहुत होती हैं आगे। तो बस ये था, लेकिन हम फिर जब शाम होती है ना, तो फिर वो लहरें पीछे होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे चली जाती हैं, और बाकी ऐसा ही हुआ जो मैंने सुना था ना, बिल्कुल मैंने वैसे ही ऑब्ज़र्व किया। तो बड़ा मज़ा आया था। हमने वहाँ पे राइड भी ली, कैमल राइड मैंने नहीं ली थी, बच्चों ने ली थी, और हॉर्स राइड ली, क्योंकि कैमल राइड तौबा मैं तो कभी नहीं बैठती, मुझे ना बहुत ही, मतलब घर आके तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सी मुशक्क़त की भी, तो मैंने तो अवॉइड किया। बस मैं लहरों से इंजॉय करती रही, और शीज़ के साथ मैंने बहुत इंजॉय किया, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था सी व्यू पे जाके, और उसके जो सारे टॉयज़ थे ना वो बीच वाले वो लेकर गया था, वो उससे खेलता रहा। और अभी
2 दिन वापस आने के बाद जो है वो फिर ज़िद कर रहा था कि मुझे बीच पे जाना है। तो फिर हमने सोचा कि इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बनाएंगे और चलेंगे बीच पे। गाड़ियों वगैरह का बहुत शौक है, ट्रक्स, डंप ट्रक्स और इस तरह की चीज़ें, और बीच पे जाने के लिए जो टॉयज़ होते हैं वो सारे उसके पास जो है ना काफ़ी सारे हैं। तो वो कहते हैं कि बस वो चीज़ें, मुझे सैंड चाहिए और मुझे बीच पे जाना है और वहाँ जाके मुझे खेलना है। तो अब इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर जाएंगे। और यही इंजॉयमेंट के दिन होते हैं, और छोटे बच्चों के साथ इंजॉय करने की जो होती है ना, एक तो इंजॉय करने का भी एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ इंजॉय करके। हम सारे रास्ते खूब मस्ती करते हुए गए, गाने शाने गाते हुए, डांस वांस करते हुए, बड़ा मज़ा आया था। वापसी पे इस चीज़ को बहुत सर्दी लग रही थी, तो उसको मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद फिर मैंने उसको ब्लैंकेट वगैरह पे कवर कर दिया था। और साथ वो ब्राउनीज़ इंजॉय कर रहा था। वहाँ पे इसने बस यही ब्राउनीज़ ली थी, और साथ जो इसकी दूसरी रिफ़्रेशमेंट्स थी वो मैंने दे दी थी। कुछ सैंडविचेस वगैरह मैंने इसके लिए बाहर से ले लिए थे कि वो खा ले। तो खैर ये सारी तो थी जी हमारी पिकनिक की कहानी। तो बड़ा इन्जॉय किया हमने, और गाड़ी हमने बाहर से ही हायर कर ली थी। हम अपनी गाड़ी पे नहीं गए क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है पिकनिक वगैरह से वापस आके, फिर उसको वॉश करना और ये सारी चीज़ें अलग एक टेंशन वाले काम होते हैं, तो इसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बाहर पिकनिक के पे इस तरह से सी साइड वगैरह पे जाते हैं तो गाड़ी बाहर से ही हायर करें, ना तो आपको गाड़ी वॉश करने की टेंशन होती है, ना ही ड्राइविंग की थकन होती है। और मेरे हस्बैंड जब भी लॉन्ग ड्राइव पे इस तरह से हम कभी वो तो हम खुद जाते हैं, लेकिन पिकनिक वगैरह का जो भी प्रोग्राम होता है, सेटलमेंट होता है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तो बस आराम से ही बैठूँगा और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाएगा, तो मुझे थकावट हो जाती है, वरना इंजॉयमेंट भी नहीं कर पाता मैं। तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। और घर आके फिर हम इंजॉयमेंट को भी हम थोड़ा सा फैंटेसाइज़ करते हैं कि बड़ा मज़ा आया, और आराम से भी रेस्ट भी करते हैं। तो ये तो थी जी हमारी सी साइड की कहानी, और थोड़े से जो भी हमने पिकनिक शिकनिक अरेंज किया था अपने घर पे, बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय करवाया। उनकी छुट्टियां थी तो उस पर हम नहीं जा सके थे, तो हमने फिर बाद में प्रोग्राम बना दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हमारा प्रोग्राम है, हम जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी जो भी रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए पिज़्ज़ा की या बन्स की, ये सारी मेरी लास्ट वीडियोज़ में ऐड हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिए, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।